तैयार हैं, मतलब खासकर जो दूसरे दल हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ आज कह दिया है कि वर्चुअल रैली में तो हम पिछड़ जाएंगे और जानबूझ करके ये बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। ये बयान है आज अखिलेश यादव का। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये बात एकदम सही है। यही मैं भी कह रहा था कि चूंकि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास मीडिया है, जिसके पास संगठन है, वही टिक पाएगा। जो एक शेर हम कहते थे ना, वो कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वही दिया जल पाएगा। तो बात तो वही है, लेकिन इसमें तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। इसमें जो है, आप चुनाव आयोग कहीं ना कहीं समझ रहा है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ट्रोल आर्मी है, जो आईटी सेल है उनका, जो टूल किट है उनके पास, और जिस तरह से वो वर्चुअल रैलियों करने के तो अभ्यस्त है, पहले भी कई बार उन्होंने किया हुआ है। बाकी लोगों के पास उस ढंग का नहीं है। बाकी लोगों के पास जनाधार है, जन संगठन है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जिस ढंग के ऑपरेशन होंगे या वर्चुअल मीडिया के जरिए जिस तरह से लोग करेंगे, उसकी पारंगतता जो है न तो समाजवादी पार्टी के पास उतना है, न बहुजन समाज के पास है, कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत है। लेकिन वो थोड़ा बहुत कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो संसाधन है उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी आप समझ लीजिए, ये सब कुछ रहते हुए भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार गई। नेताओं का पूरा कैंपिंग ऑपरेशन भी हुआ, देश भर के सारे जाति धर्म और क्षेत्र के लोगों को वहां पहुंचाया गया, पश्चिम बंगाल में घर घर में बैठाया गया। सब ये सब करने के बावजूद वो चुनाव हार गए। तो इसलिए जब जनता जब खिलाफ हो जाएगी, जैसा पंजाब में दिख रहा है, हमको लगता है उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश माहौल ऐसा है। लेकिन चूंकि अभी खुल करके सामने नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में चूंकि जो मतदाता वर्ग होता है वो खुल करके बोलता नहीं है, वो सिर्फ वो जब वोट देने जाता है वहां वो खुल करके बोलता है, वहां अपना काम करता है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब उसमें वही देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग तो लगातार उस पर आरोप लगते ही रहे हैं, अब कितना निरपेक्ष भाव से चुनाव करवाता है। अब सबसे बड़ा एक तो और देखना पड़ेगा आज आपको कि 14 जनवरी के बाद ये माघ मेला लगने वाला है इलाहाबाद। बनारस में भी होगा, पूर्णमासी का माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा जो होती है, बलिया हमारे यहाँ ये सरजू घाघरा के इलाके में भी है। तो ये सब मेला लगता है, उसमें लाखों लाख लोग जमा होते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, सारा ये होता है। तो चुनाव आयोग की निगाह उस पर है कि नहीं है। चुनाव रैलियां तो नहीं हो सकती हैं, ठीक है, 15 जनवरी तक नहीं होंगी, उसके बाद भी पता नहीं आगे भी उनका कोई ना कोई ऐसा फरमान आएगा ही आएगा। लेकिन माघ मेला को टलवाएंगे कि नहीं आप टलवाएंगे, क्योंकि सारा तंबू खराब तो लग गया है इलाहाबाद से हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो। तो उससे कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा, इसके बारे में सुशील जी को सोचना चाहिए, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त जो है। तो उस पर अभी तक तो कोई चर्चा भी नहीं हुई है कि उसको रोक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसकी कीमत तो उत्तराखंड के लोग चुका चुके हैं, जो कुंभ जिस तरह से कराया गया था वहां पर। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि इस बहाने फैल जाए और कहेंगे कि आप चुनाव रैलियों से हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक तो वो बात देखने वाली बात होगी। दूसरा जो है, चंडीगढ़ जो चर्चा कर रहे थे दिनेश जी, चंडीगढ़ का नगर निगम का जो चुनाव है वो एक चंडीगढ़ चुनाव मॉडल हो गया है। और क्या कमाल किया है लोगों ने। एक तो 12 सीट जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ही पिछली बार मेजॉरिटी थी वहां, उसी का मेयर था पहले भी, पिछली बार भी। तो वो हार गए बुरी तरह से, उनको सिर्फ 12 सीटें मिली, 14 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई, 8 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 सीट अकाली दल को। लेकिन अब विपक्ष का जो बिखराव है, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने लड़ रही है, और मुख्य मुकाबले में आज की तारीख में तो वही दोनों दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर बन गया। अगर ये दोनों मिलकर के चाहते, आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले, तो उनका मेयर और डिप्टी मेयर दोनों हो सकता था कि 14 और 8 मिल जाते, 22 हो जाते तो आराम से उनका हो जाता। लेकिन चूंकि चुनाव लड़ना है तो उसके भाजपा या अकाली दल कहेगा कि दोनों देखो जी मिले हुए हैं, चंडीगढ़ में मिले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी मिली जुली खिचड़ी है। इससे बचने के लिए इन्होंने भाजपा के गोद में भेज दिया। अब उसको कैसे भेज दिया, एक तो वहां की जो चंडीगढ़ की सांसद है तो वो एक मेंबर वो हो गई, किरण खेर हो गई, तो उनका एक वोट तोड़ गया, तो 12 से 13 हो गया। एक कांग्रेस के एक पार्षद को तोड़ लिया, इन्होंने खरीद लिया, तो 14 हो गया, बराबर 14-14 बराबर हो गया। अब उसमें एक वोट को उन्होंने अमान्य कर दिया।
तो पता लगा कि 14 बीजेपी हो गई और 13 हो गया आम आदमी पार्टी। तो ये काम तो इसमें भी करेंगे, जैसा प्रेम जी कह रहे थे कि जिस तरह से वो बिहार में किया गया कि वैलिड मतों को, जो पोस्टल बैलेट वाले वोट है उसको बाद में लाके के मिलाया, उसमें से कुछ खारिज किया, कुछ रद्द किया, कुछ बनाया, तो उसके आधार पर चुनाव नतीजे डिक्लेयर कर दिए। तो जिस तरह से मतलब जब 14 वोट में आप एक वोट खारिज कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों का वोट होगा, वो निगम पार्षद जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, अब किस आधार पर हुआ है मालूम नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। तो एक मॉडल ये भी है कि भाजपा इसका भी पूरा इस्तेमाल करेगी कि अगर जहां पे 150 वोटों के डिफरेंस से हार और जीत होती है, तो वहां पे पोस्टल बैलेट या ये जो कोविड बैलेट है जो कुछ होगा, इसका लाभ वो लेने की कोशिश तो करेगी। लेकिन जो बेसिक बात यह है कि अगर जनता उमड़ करके आ जाएगी, अगर जनता ने तय कर लिया कि हमको अब ये सरकार बदल देनी, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गोवा में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दिक्कत एक ही है कि जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने पंजाब में किया, मैंने शुरू में भी कहा था कि जान पे खतरा वाली जो थियरी चलाई, तो कल्पनातीत है, सोच के बाहर है। और एक दलित जाति का मुख्यमंत्री पहली बार अगर बना है, दलित सिख बना है, मुख्यमंत्री बना है, और उसको जिस ढंग से अपील कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि भाई खतरा किस बात का था, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, न कहीं कोई पत्थर चला, न कहीं कहीं काले झंडे दिखाई दिए, न कहीं कुछ हुआ। वहां जो दिखे वो तो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के झंडे लहरा रहे थे। तो उनसे भी अगर आपको जान को खतरा होता है और उसके लिए आप महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं और उसके लिए जान बचाने की चिंता हो रही है और ये हो रहा है, कमाल बना कर रखा है। मजाक मजाक नहीं बना रखा है, जो मजाक तो है, लेकिन उस मजाक के जरिए आपने पूरे देश में कैसा माहौल बना दिया है। जैसा वो बता रहे थे ना आप लोग, दीपक जी भी बता रहे थे, जो बुली बाई ऐप जिस तरह से जारी हुआ है, जो बच्चों में जो नफरत की भावना जिस ढंग से फैलाई गई है, जिस ढंग से धर्म संसदों में कहा जा रहा है कि साहब बच्चों को किताब कापियां छोड़ करके तलवार और बर्छे और भाले लेकर के निकलना चाहिए और एक खास संप्रदाय के लोगों का कत्लेआम करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए। क्या हम कर रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? ये बातें तो विचारणीय है, लेकिन मुश्किल है कि अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, या जो, इसका मतलब ये नहीं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं समझदार नहीं हो, ज्यादा ही समझदार होते हैं, ये लोग अगर मिलजुल करके एक साथ नहीं आए और विपक्ष एक सुर में अगर नहीं बात कर रहा होगा, अगर विपक्ष एक सुर में मिल करके नहीं बताएगा कि देश पे खतरा जो है वो प्रधानमंत्री को नहीं है, प्रधानमंत्री की जान को नहीं है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खतरा है, और इस खतरे से बचाना है तो खुल करके लोगों को सामने आना होगा और किसी न किसी रूप में एकजुट रणनीति भी तैयार करनी। जी राजीव। एकजुट रणनीति, लेकिन जब जन